Hello everyone, welcome back to YouTube channel of Vertex TBJ Education. This is your tutor Ikra Fatima here and today I am going to discuss about World Trade Organization. आज की इस वीडियो में मैं आपसे World Trade Organization के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए अपडेट्स नए वीडियोस मिस ना कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है, तो बहुत ही केयरफुली इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक एम है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको लिबरलाइज करना यानी फ्री करना। एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स वर्ल्ड ट्रेड, ट्रेड वर्ड आ रहा है बीच में, ट्रेड यानी कि जो भी हम व्यापार करेंगे, बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट यानी जो भी हम ट्रेड करेंगे उन सारे चीज़ों को इंटरनेशनल ट्रेड में, जो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री चेन की तरह जो हम अपने सामान को, प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, ट्रेड करेंगे, उसको क्या करना चाहिए, फ्री होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो क्या कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। कुछ ही लिमिटेड ऐसे एरियाज़ हैं जहां आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो है, एक एम है क्या, तो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना है, इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना है, लिबरलाइज करना है यानी फ्री करना है। इस ट्रेड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दीज ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके मुताबिक जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी बैरियर्स लगे हुए हैं फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, वो क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदेह है। यानी इससे आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, आप ग्रो नहीं कर सकते हो। साथ साथ बाकी जो अलग कंट्रीज हैं जो भी हैं वो भी ग्रो नहीं कर सकती, उनको भी साथ में सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप बहुत डेवलप्ड है, बाकी कंट्रीज डेवलप नहीं है, तो ये हार्मफुल है। साथ साथ में हमें क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू दीज ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फॉरेन ट्रेड पे बैरियर लगा हुआ है, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड पे हमने जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, वो क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, अब क्या है कि ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। इसके अकॉर्डिंग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है, बैरियर लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, ताकि हम फ्रीली क्या कर सके, एक देश से दूसरे देश इंटरनेशनल ट्रेड कर सके इंटरनेशनल मार्केट में। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर ट्रेड, सॉरी देयर पॉलिसीज। अब हर एक कंट्रीज अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, अपनी अपनी पॉलिसीज लगा के रखिए कि आपको यहाँ ट्रेड करना है, आपको यहाँ अपना बिजनेस एक्सपोर्ट करना है, बाकी इन जगह पे आपको सप्लाई नहीं करना, आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कुछ भी हो। तो ये ट्रेड के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सारे जो देश है वो क्या होना चाहिए, ट्रेड के मामले में फ्री होना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज, उनको पॉलिसीज को फ्री कर देना चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी बैरियर खत्म कर देना चाहिए जो भी लगा हुआ है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है, स्टैब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एट प्रेजेंट। ये एक रूल अभी लागू की है, ठीक है, एक रूल एस्टैब्लिश की है। अभी जो प्रेजेंट 164 कंट्रीज है अभी जो वर्ल्ड में है, आर करेंटली मेंबर्स ऑफ द WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अभी रिसेंटली करेंटली 164 कंट्रीज क्या है, मेंबर। तो उन जो भी मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी कंट्री, उनके ऊपर एक रूल स्टैब्लिश किया गया है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, कि आप बैरियर नहीं लगा सकते हो, आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। यानी कि ट्रेड को क्या किया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया गया, लिबरल किया गया, फ्री किया गया है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड, और इसी के मुताबिक अभी क्या हो सकता है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि जो भी ट्रेड है वो क्या है, नाउ ऑल आर फ्री, स्पेशली सीन इन द डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज है स्पेशली वहां देखा गया है कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, ट्रेड को फ्री किया हुआ है। हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स लगा हुआ है वहाँ, जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, उसे ख़त्म किया गया है और वहाँ भी ट्रेड को लिबरलाइज किया गया है। ठीक है, फ्री किया गया है। अब क्या है, अब देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है, प्लस
जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां भी जो ये ट्रेड बैरियर्स लगा हुआ है, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ट्रेड का कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हो लिमिटेड एरियाज में ही, मतलब लिमिटेशन है वहां ट्रेड का, लिबरलाइजेशन नहीं है। ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए, फ्री करने के लिए वहां जो भी लगा गया है उसने रूल्स को क्या किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल हैव फोर्स्ड डेवलपिंग, यहाँ का जो बना हुआ रूल्स है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसने डेवलपिंग कंट्रीज को भी फोर्स किया है किस चीज पे, जो ट्रेड बैरियर्स लगा हुआ है उसे रिमूव करने के लिए। यहाँ भी है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, स्पेशली सीन इन द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से, यानी कि वहाँ भी जो ट्रेड बैरियर्स लगा हो उसे रिमूव करने के लिए, प्लस जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने ट्रेड पे जो लिबरल ये बैरियर्स लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, उसे रिमूव करना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ही एम है, वो एम क्या है, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ट्रेड पे बैरियर लगा हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है उसे क्या करना है, रिमूव करना, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलप्ड कंट्रीज में हो या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल द करेंट डिबेट, अभी जो करेंट डिबेट चल रहा है इस ट्रेड पे, बेसिकली वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे है। किस चीज पे है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, फ्री करना, ट्रेड को बेसिकली क्या करना, फ्री करना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कहीं भी क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का। तो इसके मुताबिक क्या है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो लगा हुआ है फॉरेन ट्रेड पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो बैरियर लगा हुआ है, जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो क्या है, हार्मफुल है। सारे कंट्रीज, ट्रेड कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है या ट्रेड जो होती है वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए। ठीक है, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज, और जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखी है कि यहाँ यहाँ ट्रेड करना है, यहाँ यहाँ नहीं करना है, यानी जो लिमिटेशन लगा हुआ है उसे क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन खत्म करना चाहिए, बैरियर खत्म करना चाहिए। अब इसने इस्टेब्लिश किया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस्टेब्लिश किया है रूल, यही इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, जो भी अभी उसकी अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्रीज मेंबर है, उन सारे कंट्रीज पे ये रूल इस्टेब्लिश किया गया है किसके रिगार्डिंग, वो इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसमें क्या है कि सारे जो ट्रेडर कंट्रीज है, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड कंट्रीज हो, उनको ट्रेड को क्या करना है, रिमूव करना है, ट्रेड बैरियर को, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना है, रिमूव करना है। बेसिकली ये किस चीज़ पे ये जो होता है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो ये डिबेट चल रहा है, करेंट डिबेट जो है ट्रेड के ऊपर, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर है, ये याद रहना चाहिए। ये एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।